अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज किसान आंदोलन, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन का बिहार में विरोध, इस पे हम एमसीक्यू करेंगे। यहाँ हमारा इम्तियाज अहमद के बिहार एक परिचय बुक से लिया गया है और ये एमसीक्यू आपको निश्चित रूप से 4 से 5 अंक बीपीएससी में दिलवाएगा। आप हमारे चैनल पे निश्चित रूप से ये अंत तक इस वीडियो को देखें और नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो कब की थी इसकी स्थापना? 4 मार्च 1928 में। ठीक है, 4 मार्च 1928 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मुंगेर में 1922 से 23 में किसकी अध्यक्षता में, ठीक है, किसान सभा की स्थापना हुई? तो ए सिद्धेश्वर चौधरी, नंद कुमार सिंह, साहब मोहम्मद जुबैर, स्वामी सहजानंद। ठीक है, तो मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी। उस समय बाबू श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन किस सन में हुई? तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी मार्च 1929 में। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना, किसान सभा से आए तो सहजानंद सरस्वती होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए थे? तो शाहाबाद में हुआ था। ठीक है, शाहाबाद में 29 से 30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तब पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, इस सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में किसान जांच समिति की स्थापना की थी? तो राजेंद्र प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं है? अब 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है, तो इसमें सी सूर्यनाथ चौबे यह क्रांतिकारी थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान नेता थे, जदुनंदन शर्मा किसान नेता थे, गंगा शरण सिंह किसान नेता थे। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न, नवंबर 1936 में बिहपुर, भागलपुर में है, ठीक है, बिहपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुई थी जिसकी अध्यक्षता की थी? तो जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद ने। तो सी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी, तो किसने की थी समाजवादी दल की? तो इसमें जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद। ये इस बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा बहुत ही इजी है और आप इसे जरूर कर पाएंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी। ठीक है, अंजुमन इस्लामिया हॉल में समाजवादी दल की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा हुई। 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के? नरेंद्र देव थे और जयप्रकाश नारायण सचिव थे। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गया में हुआ था। गया में हुआ था दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रहा है। आप नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक निश्चित मिले। ठीक है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप इससे लाभान्वित हो जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, स्वामी सहजानंद ये है, तो अब 42 से है तो कहाँ है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है
तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ, तो इसका सी सही जवाब है। ठीक है, चलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक, इसके जो अध्यक्ष थे नरेंद्र देव थे, सचिव जयप्रकाश नारायण थे, और प्रथम बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1934 में हुई थी। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। तो श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, साम्यवादी। तो समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। बीपीएससी 46 में पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण, ये इस तरह से 4 ऑप्शन हैं। इसका सही जवाब होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता द्वारा। ठीक है, श्रेय जाता है बिहार में समाजवादी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबको पता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अब स्वामी सहजानंद नेता थे तो किसके? अभी इससे पहले आप एमसीक्यू किए हैं, तो किसानों के नेता थे दोस्तों। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक रूप से गठन कब हुई? तो 1934 में। ठीक है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1934 में, ठीक है ना, 1934 याद रखें। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक रहे हैं? तो फूलन प्रसाद वर्मा। इससे पहले भी हमने इसका जिक्र किया और पूछा गया प्रश्न भी है, आपका बीपीएससी में पूछा है पिछला बार। ठीक है, ये चलिए बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में से किसने जागृत किया? तो जदुनंदन शर्मा ने किया गया में। ठीक है, जदुनंदन शर्मा किसान नेता थे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन का संगठित किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था दोस्तों। ठीक है, स्वामी विद्यानंद ने किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना बिहार कब हुई थी? तो नवंबर 1929 में हुई थी। नवंबर 1929 में हुई थी बिहार, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, चलिए अब 27 नंबर प्रश्न है, बिहार के कुल जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब की थी? ठीक है, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना कब की थी? तो सही जवाब होगा बी, 1932 में हुई थी। ठीक है, 1932 में हुई थी। बिहार में प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण, जयप्रकाश नारायण। तो इसमें सही आंसर जो होगा आपका सेकेंड और थर्ड होगा। ठीक है, सेकेंड थर्ड, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन जो बिहार में हुए थे उससे। चलिए अब 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर मैनिफेस्टो में बिहार के किन नेता का हस्ताक्षर नहीं था? वीवीआई प्रश्न है, निश्चित ही ये पूछे जाएगा। और मजरूल हक। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाएगा ही। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार हुआ था। तो पूर्ण बहिष्कार हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा सर अली इमाम ने किया है। ठीक है, ये अब साइमन कमीशन के पटना आने से कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? अनुग्रह नारायण सिंह ने किया। अनुग्रह नारायण सिंह ने। अब एक और वीवीआई प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सीधे आएगा नहीं, आएगा करेगा। ठीक है, वो प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाएगा? 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929 दोस्तों राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929। 10 अगस्त 1929 राजनीतिक पीड़ित दिवस। चलिए अब अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन पटना कब आया? तो 12 दिसंबर
1928, ठीक है, 12 दिसंबर 1928। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ चल रहा है, आप निश्चित सब्सक्राइब कर ले, निश्चित इस चैनल से फ़ायदा उठाए, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ये चैनल है आपके लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन थे, ठीक है, देवकी नंदन बिहार कमीशन के बहिष्कार का थे, उस संयोजक बनाया गया था। कौन थे? बिहार में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां मुंगेर में हुआ था सम्मेलन 1929 में। इसमें तो स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करे, वायसराय 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा। तो ये सभी सही है, ठीक है, डी होगा, ये सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर, नहीं 7। अब अगला देखते हैं, सविनय अवज्ञा, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? चंपारण और सारण में, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ ओड प्रश्न होते हैं वो आपको पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चंपारण और सारण में हुआ था। मिट्टी से नमक बनाने का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और बिहार में सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को हुई थी। बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून भंग किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब 2 नंबर प्रश्न देखें, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उससे संबंधित स्थान, ठीक है। अब जैसे देखिए, जगत नारायण लाल, इनका हो जाएगा ये पटना, ठीक है, पटना, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह का मुंगेर, सत्यनारायण सिंह दरभंगा, रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर। तो इस तरह ए का 2, बी, फिर बी का 2, मतलब इस तरह बी आंसर आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? डी 16 अप्रैल 1930 को, ठीक है। बिहार में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बातों को अस्वीकार कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो ए बेतिया में चौकीदारी कर प्रारंभ हुआ था, बेतिया में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी 1930 में। 1930 में हुई थी दोस्तों। पटना अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था, तो अधिवेशन हुआ था 1929 में हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न इस प्रकार है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई, 1930 में हुई, ठीक है। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें, आपको निश्चित बेनिफिट होगा, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन की स्थापना की? तो अब्दुल बारी के। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, चौकीदारी कर आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चौकीदारी कर बंदी के प्रणेता कौन थे? अनुराग सिंह थे, ठीक है ना, अनुराग सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल छपरा जेल के। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न निश्चित आते हैं, ठीक है। चलिए ये बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा है, आप निश्चित जुड़े इस सीरीज से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो स्वदेशी वस्त्र को मांग के किया था, स्वदेशी वस्त्र के लिए। श्री मुरली मनोहर प्रसाद किसके संपादक थे? तो सर्च लाइट के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी कहाँ पुलिस की गोली द्वारा 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई थी? तारापुर, ठीक है, तारापुर में हो गई थी। और इसे बिहार का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है, बिहार का जलिया। इसमें जो इस बार
15 फरवरी को शहीद दिवस के भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर के लिए भी और ये पुराने के लिए। तो तारापुर में हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, और उसे बिहार का जलियांवाला बाग की हत्याकांड का संज्ञा दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए 15 नंबर प्रश्न, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना, ठीक है। तो सी 6 नवंबर 1932, 6 नवंबर 1932, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था, ठीक है। तो ये अस्पृश्यता निवारण के लिए हुआ था 6 नवंबर 1932 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17 नंबर, बिहार में 1934 में भीषण भूकंप आए थे, कौन से क्षेत्र बिहार का प्रभावित सर्वाधिक हुआ था? तो मुंगेर इसका सही जवाब है। मुंगेर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था और 15 जून 1934 को यह भूकंप आया था, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर, 1934 में भूकंप राहत के लिए विकास बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए थे। VVI है, ठीक है। आप इसे निश्चित नोट करें, याद करें, रिकॉल करें बार बार, तभी आपको ये आत्मसात होगी। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, इसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है, ठीक है। डी राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, इसका सही जवाब राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। अब मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन हुआ था? तो इसका सही जवाब है पटना में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। तो चौकीदारी कर जो हुआ था किस आंदोलन का हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 42वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर कहाँ किस आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा से है, यह मुजफ्फरपुर में दिया गया था ये लेक्चर, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा, मैजिक लालटेन सविनय अवज्ञा, मैजिक लालटेन सविनय अवज्ञा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में किसने बिहार के मुजफ्फरपुर के सत्याग्रहियों को अपने हाथ से तिलक लगाते हुए यह कहा था कि दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करते समय मैंने इन्हीं हाथों से उस बूढ़े मतलब महात्मा गांधी को टीका लगाया है। आज मैं उन्हीं हाथों से तुम लोगों को टीका लगाता हूं और तुम लोगों को इस महान कार्य में योगदान देने के लिए विदा कर रहा हूं। तो ये किसका कथन है? तो आचार्य कृपलानी का, ठीक है, कृपलानी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हसन इमाम की पुत्री का क्या नाम था? सम्मी नाम था, ठीक है, सम्मी नाम था। स्वतंत्रता संघर्ष में ये महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी? तो भागलपुर में, बिहपुर भागलपुर में इस तरह का कुकृत्य हुआ था, ठीक है। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, आपको बहुत ही आनंद आएगा इस चैनल से जुड़े, ठीक है। अब 26 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1923 को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो छपरा से किया गया था। 6 महीने की सजा हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोली कांड कब घटी थी? तो 15 फरवरी 1932 में घटी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ रहा। आप हमारे चैनल पे है, निश्चित आप जुड़ जाए, निश्चित सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन पॉइंट से, ठीक है। हमारे चैनल पे अन्य वीडियो भी है, आप उसे जरूर जाके देखें और लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।